दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना जो आपका ठंड का होने वाला है ना, कहीं कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम पहले ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 महीना, 3 से 4 महीना जो है, इसको अपना एकदम झोंक दीजिए अपने शरीर को और इन डाइट टिप्स को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद पहुँचाएगा। ठंड में कैसे दौड़ बनाएं, ठंड में स्टेमिना कैसे बनाएं। जैसा कि आपको पता है कि ये अभी ठंड का मौसम चल रहा है और अभी आप लोगों को या फिर बहुत सारे लोगों को ठंड में दौड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या हो रहा होगा। उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ठंड में रनिंग परफॉर्मेंस कैसे बनाएं, दौड़ कैसे बनाएं, अपना स्टेमिना को किस तरह से बरकरार रखें, किस तरह से इंप्रूव करें। तो इस वीडियो में यही सारा चीज़ आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। क्या क्या डाइट टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या वर्कआउट टिप्स, क्या क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके लिए ठंड में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आपको पता हो कि ठंड में जो हमारा बॉडी है वो ज़्यादा मेहनत कर सकता है। गर्मियाँ में जो होती है वो ज़्यादा जल्दी थक जाता है, लेकिन ठंड में हम लोग ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाते हैं। तो इसी से रिलेटेड डिटेल वीडियो बताते हैं, आपको सारा कुछ समझाते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है और ये वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, वो भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं ठंड में आप किस तरह से स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ बारीकी से। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कआउट से रिलेटेड, क्या क्या वर्कआउट और कैसा वर्कआउट करना चाहिए। तो सबसे पहला टिप्स हमारे लिए ये है, सबसे पहला टिप्स आप जो फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आपको ठंड में वार्म अप थोड़ा ज़्यादा करना है। अगर आप गर्मी में 10 मिनट 12 मिनट करते हैं तो ठंड में डायरेक्ट उसको डबल कर दीजिए। और बहुत जगह ठंड कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो आप हर जगह सिचुएशन के हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से उसको बढ़ा और घटा सकते हैं। तो वार्म अप आप जरूर प्रॉपर तरीक़ा से कीजिए। अगर आप वार्म अप नहीं कीजिएगा और डायरेक्ट वर्कआउट करने उतर जाइएगा तो मसल्स वसल्स खींच जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना है कि ठंड में आपको थोड़ा ज़्यादा वार्म अप करना है। जब आपको लगे कि आपका बॉडी वार्म हो चुका है, गर्म हो चुका है, तभी आप प्रॉपर वर्कआउट करने जाइए। तो ये हो गया हमारा पहला टिप्स जो कि आपको फॉलो करना है। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स के लिए जो आपको ठंड में स्टेमिना बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो है हिल वर्कआउट। आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में हिल वर्कआउट को जरूर जोड़िए। जैसा कि देख रहे हैं हमारे एकेडमी के बच्चे हिल वर्कआउट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर 120-130 मीटर का हिल वर्कआउट है, हिल है, उतना का हिल वर्कआउट कर रहे हैं। उसके 10 से 12 रैप लगाइए। ठंड में क्या होता है कि आपका हिल वर्कआउट जब आप करते हैं तो आपका जो सांस फूलने की समस्या है वो भी दूर होता है और साथ साथ आपका स्टेमिना बहुत जल्दी जल्दी डेवलप्ड होता है। और जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है उसके लिए हिल वर्कआउट रामबाण होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप इस वर्कआउट टिप्स को फॉलो कीजिए। दूसरा टिप्स हमारा यही है कि ठंड में कम से कम 1 से 2 दिन या फिर 1 दिन इनफ है। आप हिल वर्कआउट सेशन जरूर रखिए अपने वर्कआउट सेशन में, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जो आप खींच नहीं पाते हो उससे में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स की ना, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि स्टे इन मोशन में रहना पड़ता है। मतलब कि कुछ कुछ करते रहना पड़ता है। आप रनिंग कीजिए, रनिंग करके आप थक जा रहे हो तो एक्सरसाइज कीजिए, फिर एक्सरसाइज में आपको दिक्कत हो रहा है फिर चलिए। अगर चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा देर और आराम से बैठ के रिलैक्स हो लीजिए, लंबा लंबा सांस लीजिए, फिर चलिए। आप कोई गेम खेल सकते हैं, चाहे फुटबॉल हो गया, चाहे हैंडबॉल हो गया, ये सब गेम खेल सकते हैं जो कि आपका स्टेमिना को बूस्ट करेगा। आप रिक्रिएशनल गेम खेल सकते हैं, कोई ऐसा एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ पर माइंड जो है आपको ऐसा प्रतीत ना होना दे कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। जैसे आप फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, हैंडबॉल वगैरह खेलते हैं तो आपका बॉडी थका वो भी लगता है, लेकिन आप इतना खुश रहते हो, इतना मतलब एक्साइटेड रहते हो गोल करने के लिए या फिर दूसरे को हराने के लिए, तो हमारा बॉडी को पता नहीं चलता। तो आप ये सब चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आप अगर बैठ जाइएगा 4 राउंड दौड़े और उसके बाद जाके बैठ जाइएगा तो आपका स्टेमिना कभी नहीं बढ़ सकता है। आप 4 राउंड दौड़िए, अगर आपको लगता है कि सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है 1 राउंड चलिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज के बाद आप गेम खेल सकते हैं। ये सारा टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। ठंड में आपका स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और ठंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है। आप आराम से ठंड में स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, ठंड में अपना दौड़ को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना ड्यूरेशन को लंबा रखिए। जो आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का वर्कआउट करते हैं उसको थोड़ा बढ़ाइए, भले ही उसको स्लो कीजिए, समझ रहे हो, उसको स्लो कीजिए और थोड़ा बढ़ाइए। चाहे आप गर्ल्स हो, चाहे आप बॉयज़ हो, चाहे आप मोटे हो, चाहे आप पतले हो, आप इस तरह का वर्कआउट फॉलो कीजिए। आपका कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस भी बढ़ेगा, आराम से स्टेमिना इंप्रूव होगा और आपका जो गोल है वो आराम से अचीव होने लगेगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनसे 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड नहीं होता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 राउंड चलिए 1 राउंड दौड़िए, 1 राउंड चलिए 1 राउंड दौड़िए, फिर कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कुछ गेम खेलिए। तो ये स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स, स्टे इन मोशन। आप ग्राउंड जाइए, कम से कम 1.5-2 घंटा कुछ कुछ करते रहिए फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया तीसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे टिप्स की ना, तो क्या कर सकते हैं आप ठंड में, जरूरी नहीं है कि आपको 4 बजे वर्कआउट करना है, 5 बजे ही करना है। बहुत लोग 4 बजे 5 बजे नींद नहीं खुला या फिर ठंड बहुत ज़्यादा लगा, कम्बल तान के सो गए, फिर ग्राउंड नहीं जाते हैं।
बहुत सारा एग्जाम्पल है, मेरे एकेडमी में बहुत लोग करते हैं, तो फिर मैं पहुंच के रूम तड़तड़ाता भी हूँ। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आपका ऐसा लगता है कि 5:30 बजे 6 बजे आप कंफर्टेबल हो, 6:30 7 बजे कंफर्टेबल हो, टाइम निकाल सकते हो, तो वर्कआउट कीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बहुत लोग जो प्रोफेशनल एथलीट रहते हैं, चाहे किसी भी देश की हम बात करें जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सिंपल सा अपना जो सुबह में रनिंग करते हैं उसका जो टाइम को है थोड़ा बढ़ा देते हैं, 4 बजे 5 बजे की जगह वो 7 बजे 8 बजे, साई एकेडमी वगैरह जो वहाँ 9 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। और शाम को आप क्या कर सकते हैं, उल्टा, शाम में आप 5 बजे 6 बजे वर्कआउट करने से पहले जहाँ पर धूप रहता है हल्का, ठीक है, हल्का गर्म माहौल रहता है, 3 बजे 2:30 बजे 3:30 बजे वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाइट वाइट को आपको अपने अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स होता है ठंड के लिए। ये हमारा हो गया चौथा टिप्स। अपने टाइम को एडजस्ट कीजिए, जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो उस टाइम अपना प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कीजिए, ठीक है। ऐसा ही होता है अभी हमारे एकेडमी के, जैसा देखिए हमारा जब गर्मी रहता है तो हम लोग 4 बजे 4:30 बजे तक का कर देते हैं, लेकिन ठंडा आता है तो 5:30, अभी 6 बजे का है, मतलब 6 बजे स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर वार्म अप करते करते 6:30 हो जाता है। पांचवा टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, ड्रेसिंग सेंस। रनिंग किट कैसा होना चाहिए, किस तरह का कपड़ा पहन के आपको रनिंग करना चाहिए, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत समस्या ना हो, तबीयत भी खराब ना हो और आप अपना रनिंग का गोल को अचीव कर पाए। तो चलिए आपको बताते हैं रनिंग का ड्रेस, रनिंग का किट कैसा होना चाहिए। तो आप ठंड में इस टाइप का रनिंग किट फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप एक अच्छा जूता लीजिए ग्रिप वाला। दूसरी चीज़, लंबा मोजा का प्रयोग कर सकते हो। तीसरी चीज़, टाइटी। फुल टाइटी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हाफ टाइटी या फिर हाफ पैंट का प्रयोग कर सकते हो। तीसरी बात, ऊपर, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट सेशन नहीं कर रहे हो तो आप इनर में वर्कआउट कर सकते हो। जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट सेशन कर रहे हो तो इनर खोल दो, अंदर में आप अपना एक गंजी रख लो रनिंग का। उसके बाद ग्लव्स, बहुत लोगों को उंगलियां में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, ठीक है, तो आप ग्लव्स पहन सकते हो। और तीसरी चीज़, टोपी। अगर आप शाम में वर्कआउट कर दो टोपी डाल सकते हो, नहीं तो पट्टा आता है ये, ठीक है, कान में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है तो ये पट्टा इस टाइप का आता है, इस टाइप का पट्टा आप लगा लीजिए, ठीक है। और जब वर्कआउट कंप्लीट कर ले तो तुरंत इसको इस तरह से ढक लीजिए या फिर टोपी पहन लीजिए, शीत को नहीं लगने दीजिए। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, ये सारा किट के बाद अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर वर्कआउट हार्ड वर्कआउट सेशन कर रहे हो तो आप इसको भी खोल सकते हो, गंजी में आ जाओ, उसके बाद वर्कआउट करो। जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर अपने बॉडी को ढक लो। और बहुत लोग ठंड में क्या करते हैं कि इस तरह का काफ लगा लेते हैं नाक में और फिर रनिंग करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आप नाक से प्रॉपर सांस लीजिए, यहाँ तक लाइए, और जब आप वर्कआउट कंप्लीट वगैरह कर लेते हो तो फिर आराम से ढक के स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें करना नहीं चाहिए आपको। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, स्टैमिना भी नहीं डेवलप हो पाएगा, ठीक है, दिक्कत भी होगा और आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाइएगा। तो इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए। और एक और चीज़ आपको ठंड में ध्यान देना है कि जो कपड़ा आप पहनिए, अगर आप रोड वगैरह पर रनिंग करते हैं तो जो कपड़ा पहनिए थोड़ा सा डार्क कलर का पहनिए, ताकि कोई गाड़ी वाड़ी आए तो आपको देख पाए, ठीक है, रेडियम वगैरह लगा रहा है तो और अच्छा बात है। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि ठंड में भी ऐसे गंजी खोल लेते हैं, तो इससे बचना है, ठीक है। तो आप इस तरह खोल के वर्कआउट नहीं कीजिए। बहुत लोग थोड़ा बॉडी दिखाने के चक्कर में खोल देते हैं, मेरा भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया है अभी, ठीक है। और अगर आपका वर्कआउट के दौरान गंजी भीग जाता है, टी शर्ट भीग जाता है, तो आप उसको वर्कआउट के बाद चेंज कर लीजिए, नहीं तो इससे भी बहुत बार तबीयत खराब हो जाता है। तो देख लिया आपने, इस तरह का आप रनिंग किट फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको और भी बताते हैं, वो ये है कि जैसे ही आप प्रॉपर वार्म अप करने जाते हैं उससे पहले बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले ही कपड़ा खोल देते हैं। पहले कपड़ा खोल दिए, ग्राउंड पहुंचे नहीं, कपड़ा खोले, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद रनिंग स्टार्ट करें। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। पहले आप ग्राउंड पहुंचे इसी तरह से जैसे पहुंचे, आप मान के चलिए ये भी ले लिए, इस तरह से पहुंचे पूरा एकदम प्रॉपर के साथ, एकदम कोई ठंडा उंडा कहीं से ना मार दे। बहुत ज़्यादा ठंडा अगर कहीं होता तो ये टिप्स आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। आप क्या करें कि डायरेक्ट खोल के वर्कआउट करना ना स्टार्ट कर दें, पहले वार्म अप कर लें, बॉडी गर्म हो जाए, उसके बाद आप खोलिए, वर्कआउट कीजिए। और उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है कि पहन लेना है कपड़ा, क्योंकि शाम के मौसम में शीत वीत गिरता है और सुबह भी बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म होने की वजह से हमारा तबीयत खराब हो जाता है। तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और शाम को आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है, जैसे आप वर्कआउट कंप्लीट हुआ तुरंत कपड़ा पहनिए, और उसके बाद जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो टोपी जरूर पहनिए, जैसा कि शीत करता मैंने आपको बताया। और अगर आप कोई रूफ वाला है, छज्जा वगैरह, तो उसके नीचे स्ट्रेचिंग कीजिए, आपको और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका वर्कआउट, सब कुछ मैंने बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाइट टिप्स जिसको आप फॉलो कीजिएगा ना तो आपका बॉडी अंदर
से गर्म रहेगा और आप वर्कआउट में एनर्जेटिक भी फील कीजिएगा और पूरा दम लगा के आ पाइएगा। सबसे पहले चीज़ देखिए, ठंड में आप किस तरह का डाइट ले सकते हो तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ठंड में सबसे बड़ी गलतियाँ लोग ये करते हैं कि पानी कम पीते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, इसके कारण मसल्स खींच जाता है। तो आपको क्या करना है कि पानी प्रॉपर तरीके से पीना है, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आप नींबू शहद का भी प्रयोग कर सकते हो, वर्कआउट के बीच बीच में घोल के पी सकते हो, ठीक है। बोतल में ले लिए, एक वर्कआउट को एक एक्सरसाइज की या फिर कोई एक रेपिटेशन लगाए, पिए, फिर अगला के लिए रेडी हो गए, इस तरह कर सकते हो। नहीं तो इलेक्ट्रोल पाउडर आता है बना बनाया, उसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। 20 रुपये में 4 से 5 आपको पाउच इस तरह का देखने को मिल जाएगा, या फिर 18 से 20 रुपए में ये एक पाउच मिलता है। तो इसको आप 2 दिन चलाइए। इस तरह का आप जो है ORS का भी प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपका मसल्स खींचने नहीं देगा और आपको दिन भर जो है आप वर्कआउट करने के बाद बहुत ज़्यादा थका थका फील करते हो वो भी नहीं होने देगा, ठीक है। तो इस टिप्स को फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं जो ठंड में हमको कैसा डाइट लेना चाहिए। तो देखिए, आयुर्वेदा के हिसाब से और साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से 2 तरह के डाइट होते हैं, ठीक है। एक गर्म तासीर वाला, एक ठंडा तासीर वाला। तो हम लोग को ठंड में गर्म तासीर वाला लेना है। गर्म तासीर का मतलब ये हो कि जो कि बॉडी को अंदर से गर्म रखता है, अंदर जाके गर्म होता है और बॉडी को गर्म रखता है। तो आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। आप सबसे पहले जब सुबह उठते हो ना, तो मैं आपको पहले ही बताऊँ और अभी भी बता रहा हूँ, आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए और एक हाथ में गुड़ लीजिए, खाइए। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है और पी जाइए उस पानी को। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है उससे लड़ता है। साथ ही साथ आप वर्कआउट के दौरान बहुत ज़्यादा थका थका फील करते हो, आप खींच नहीं पाते हो, गला सूखा सूखा लगता है, तो उससे लड़ने में हेल्प करेगा। और आपके बॉडी में अगर आयरन की कमी होती है, जिसको एनीमिया बोला जाता है, खून की कमी, रेड ब्लड सेल की कमी, उससे भी लड़ने में हेल्प करता है। और बहुत लोगों को थकान ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनका रेड ब्लड सेल काउंट बहुत कम होता है। तो आप जब गुड़ लीजिएगा और ये मॉर्निंग रूटीन जो मैं आपको बताया हूँ ये फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए, ठंड में ये आपको अंदर से गर्म भी रखेगा। तो ये हो गया हमारा पहला डाइट टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारा दूसरे डाइट टिप्स की ना, तो ठंड में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला चीज़ है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी में होता है कैफीन, जो कि हमारे बॉडी में जाकर जो ब्लड सर्कुलेशन उसको तेज़ कर देता है। और आप जो नींद से उठते हो ना, तो आप नींद से उठने के बाद बहुत ज़्यादा आलसी फील करते हो, आप वर्कआउट के समय आपका मन नहीं लगता है, एनर्जेटिक फील नहीं करता है। तो आप कॉफ़ी लीजिएगा, 1 कप कॉफ़ी पी के जाइए, वर्कआउट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सुबह पी के जाइए और उसके बाद वर्कआउट करके 1 से 2 दिन ट्राई कीजिए। आप इसको डेली प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा डाइट टिप्स। तीसरे डाइट टिप्स की बात करते हैं ना, तो वो है खजूर और अंजीर। सबसे पहले आप सुबह उठे, गुड़ पानी वाला कर लिए, ठीक है, गुड़ के साथ शहद। दूसरा चीज़ आप कॉफ़ी ले लिए और जब आप निकलने लगते हो रूम के लिए तो 2 खजूर 2 अंजीर काफ़ी है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका भी देखा गया है। खजूर में जो है नेचुरल स्वीटनर रहता है, जो कि क्या करता है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी उसको दूर करता है। और साथ ही साथ आपका बॉडी बहुत ज़्यादा लो महसूस करता है ना, मतलब वर्कआउट करने के समय आपको लगता है कि एकदम एनर्जी नहीं है, तो खजूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रहता है, आपके मसल्स के बिल्डिंग के, मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए, जॉइंट के मजबूती के लिए, आपके आँखों के लिए, आपके बाल के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है और अंदर से बॉडी को गर्म रखता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा डाइट टिप्स। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे चौथे डाइट टिप्स की ना, तो ठंड में अंडा का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। ठंड में जब आप अंडा लेते हो, ठंड में अंडा का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है, ये आपके बॉडी को अंदर से गर्म रखता है। तो आप ठंड में कम से कम 2 से 3 अंडा का प्रयोग कीजिए। ये आपको ठंडे से लड़ने में हेल्प भी करेगा और वर्कआउट में आपको बहुत ज़्यादा मदद पहुँचाएगा और जो आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है उसकी भी पूर्ति करेगा। तो ये हो गया हमारा चौथा सुपर फूड ठंड के लिए। जब हम बात करते हैं हमारे 5वें डाइट टिप्स की ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ठंड में कम से कम, इसको आप गर्मियों में भी रख सकते हैं, लेकिन ठंड में आपको ज़रूर से रखना है 2 नेचुरल हर्ब मैं आपको बताता हूँ, एक अश्वगंधा, एक शिलाजीत, ठीक है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जॉइंट के लिए फ़ायदेमंद है, आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, आपके रनिंग के स्टेमिना के लिए, रनिंग के स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप अश्वगंधा पाउडर या फिर कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हो। रात में जब आप सोते हो तो नॉर्मल पानी में आप ले सकते हो या फिर दूध में ले सकते हो 1 गिलास, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका नींद जो आता है प्रॉपर क्वालिटी का नींद लाने में भी हेल्प करेगा। और शिलाजीत क्या होता है, बॉडी का स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, पावरफुल आपको महसूस कराएगा। और मात्र ये सब जो मैं आपको बताया ना, मात्र 10 से 15 दिन फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये ठंड को ऐसे ही जाने मत दीजिए। ये आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कहीं आगे हो जाता है ठंडा ख़त्म, कहीं पीछे होता है। तो इस 3 महीने आप इस वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो कीजिए
और प्रॉपर डाइट जो आपको बताइए फॉलो कीजिए, और वर्कआउट शेड्यूल आप एक अच्छा फॉलो कीजिए और अपने वर्कआउट शेड्यूल में इन सारे टिप्स को जोड़िए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चाहे आपका इंडियन आर्मी गोल हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे कोई स्टेट पुलिस, चाहे कोई फिजिकल एक्टिविटी का आपका गोल हो, उसको अचीव करने में ये सारा डाइट टिप्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और मैं ये सारा चीज़ अपने ऊपर करके बताता हूँ और सारा चीज़ रिसर्चेज में प्रूव है। कोई ऐसा मैं फेक नहीं देता हूँ कि ये हो जाएगा, ठीक है, ये होता है तभी मैं आपको बताता हूँ। और बहुत सारे यहीं से लोग कॉपी कर लेते हैं और जगह जगह जाके बताते हैं, तो वो दूसरी बातें हैं, उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। आपके लिए नया नया कुछ चीज़ें लाने का प्रयास करता हूँ, और जो वाकई में काम करता है वो चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पर बताता हूँ, गुमराह नहीं करता हूँ। तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, शिलाजीत ड्रॉप में आता है, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप रात में जब सोते हैं तो उसको भी 250 ml पानी में लीजिए, या फिर एकदम कम पानी में 200 ml 170-160 ml पानी में 7 से 8 बूंद डालिए और पी जाइए, ठीक है। नींद लाने में भी हेल्प करेगा। तो इन सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और ठंड को आप बर्बाद मत होने दीजिए, ठंड में आप एक अपना नया रूप निकालिए। और आपको मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो ये है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और जहाँ से भी देख रहे हैं अभी आपके पास कितना डिग्री का सेल्सियस का ठंडा है, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। और इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हम भी आपको मस्त मस्त ऐसे ही टिप्स देते रहेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू।